देखिए, यूक्रेनी सेना ने क्रास्नोआर्मेस्क में हमला किया है। जबरदस्त ड्रोन हमलों से यह पूरा इलाका दहल गया। रूसी सैन्य पोजीशन पर यह टारगेटेड अटैक था। तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्रास्नोआर्मेस्क की। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से यहां पर बड़े अटैक को अंजाम दिया गया है। रूसी सैन्य पोजीशन पर यह हमला किया गया। अब यूक्रेन ने क्रास्नोदार में रूस का भीषण हमला, जहां मिसाइल हमले से पूरा इलाका कैसे दहला, इसकी तस्वीर। इसी हमले के बाद इलाके में तेज झटके भी महसूस किए गए। देर रात की हमले की बाद की सीसीटीवी वो तस्वीरें सामने आई हैं जिससे साफ हुआ कि कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया और उसी हमले के दौरान तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि क्रास्नोदार में रूस ने जिस तरीके से भीषण हमले को अंजाम दिया है, खबर है कि मिसाइल हमले से पूरे इलाके को दहला दिया गया। और अब आज की बड़ी खबर है पोक्रोवस्क की जंग को लेकर, और पोक्रोवस्क पर 15 दिसंबर तक रूस कब्जा कर लेगा। हालांकि कुपियांस्क पर साल के अंत तक कब्जे को लेकर भी दावा किया जा रहा है। अब आरबीसी और यूक्रेन न्यूज के हवाले से इस खबर पर एक डिटेल आपके सामने, जहां पोक्रोवस्क, जिसका थोड़ी देर पहले शिवाज सर आप जिक्र भी कर रहे थे, इसी के बारे में एक इंफॉर्मेशन और खबर बड़ी है कि कैसे अब पोक्रोवस्क पर 15 दिसंबर तक कब्जा, यानी बकायदा एक टाइमलाइन और डेडलाइन तक सेट की जा चुकी है, जहां कब्जा अब पोक्रोवस्क पर 15 दिसंबर तक तय माना जा रहा है। हालांकि पोक्रोवस्क जो स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, पोक्रोवस्क पर कब्जे का मतलब क्या है, समीर, ये समझना बहुत जरूरी है। समीर जी हां, 15 दिसंबर की तारीख अब सामने आ गई है। पोक्रोवस्क में अभी क्या हालात हैं आपको बता दें। पोक्रोवस्क में रूस की सेना बहुत मजबूत स्थिति में। 15 दिसंबर तक रूस की सेना इस पर कब्जा कर लेगी। अभी दक्षिण पश्चिम हिस्से पर रूस का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। उत्तरी हिस्से पर यूक्रेनी फोर्स का नियंत्रण है। कब तक रहेगा उसकी डेडलाइन भी सामने आ गई, 15 दिसंबर। रेलवे के आसपास का सेंट्रल हिस्सा ग्रे जोन में बताया जा रहा है। कुपियांस्क में क्या हो रहा है? कुपियांस्क में इस साल के अंत तक कब्जा हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कुपियांस्क में रूस की स्थिति मजबूत हुई है। अभी 70 से ज्यादा रूस के सैनिक यहां पर मौजूद हैं। शिवाज सर, यह पोक्रोवस्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, गेटवे ऑफ डोनेस्क इसे कहा जाता है, और हम देख रहे हैं कि बीते 1-2 सालों में रूस ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। यानी सीधा संदेश, सीधा मैसेज पुतिन देने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनेस्क को तो किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन यूक्रेन ने जो यहां पर अपनी दम लगाई हुई है, उसका क्या मतलब आप देख रहे हैं, और इस ताकत के पीछे कौन है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये सच्चाई है। पोक्रोवस्क जो है एक लॉजिस्टिक हब सेंटर है, और ये इट इज की टू द सेंट्रल यूक्रेन। अगर ये गिर गया तो ये समझना कि फिर यूक्रेन के अंदर रूस का जो अटैक होगा वो ज़्यादा होंगे और वो बढ़ सकता है। ये एक लास्ट डिफेंस है यूक्रेन की। अगर आप मान के चलें, ये दोनों के लिए इज्जत का सवाल भी हो गया है कि इसको पूरी तरफ घेर लिया गया है, मगर अभी भी रूस के पास इतनी ताकत और क्षमता नहीं है कि वो अभी आने वाले कुछ एक टाइम में कर ले। उसने डेडलाइन दी है 15 दिसंबर। उसकी वजह यही है कि इसकी जो आउटर पैरामीटर में जो डिफेंसेस बनाई हुई हैं यूक्रेन ने, वो मुझे लगता है बहुत ही इम्प्रेग्नेबल है। मगर अब जो स्ट्रेटेजी चेंज की है रूस ने, रूस इस्तेमाल करेगा एक प्रकार लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का, ड्रोन का, एयरक्राफ्ट का, क्योंकि यह सच्चाई है कि इस लड़ाई के अंदर यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रहा है। इसी के कारण जो रूस की एयर पावर है वो ज़्यादा घातक होगी है। अब अगर ये पोक्रोवस्क गिर गया है तो आप देखेंगे कि फिर हमले जो हैं वो तेज करेगा। एक और स्ट्रेटेजी चेंज की है रूस ने ये कहा कि इन विंटर्स के अंदर जो एनर्जी सेक्टर यूक्रेन का, उसको आप बिल्कुल बर्बाद कर दें। कम्युनिकेशन और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, इसको आप नष्ट करें और पोक्रोवस्क जो कि एक लॉजिस्टिक हब सेंटर है उसको जीते। मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी से रूस चल रहा है और रूस मुझे लगता है इस पे पहुंच जाएगा। अगर पोक्रोवस्क गिर गया 15 दिसंबर तक, आप देखेंगे कि यूक्रेन का मोराल बहुत डाउन होगा। जो बात आपने कही है सर, वो थोड़ी देर में उस इंफॉर्मेशन के साथ सामने रखेंगे कि आखिर रूस के लिए ये पोक्रोवस्क कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। लॉजिस्टिक हब की बात शिवाज सर ने कही, रणनीतिक तौर पर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट्स ने समझाया, लेकिन रूस के लिए इसकी इंपॉर्टेंस किस लिहाज से और ज्यादा है, इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी।